नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा अपने इस महाविद्यालय की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत करता हूं और एक इस महामारी के चलते छोटा सा संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। चीन से आए हुए इस खतरनाक वायरस कोविड-19 कोरोना ने इतना तहलका मचा रखा है पूरे देश में कि पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर उठी है। इस त्राही त्राही करते हुए जनता के मध्य में भी एक ऐसा संघर्ष दिखाई देता है कि हमारे देश की जनता एकजुट होकर के इस विभीषिका से लड़ रही है। और मैं आप सबसे ऐसी विभीषिका में, ऐसे संघर्ष के समय में संयम, धैर्य और साहस बनाए रखने की अपील करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई भी ऐसा परेशान व्यक्ति जो इस विभीषिका में काफी कष्ट में है, उसको सभी क्षेत्रवासी मिलकर के मदद करें। जिसकी जो भी जैसी भी क्षमता है, अपनी क्षमता से बिना किसी परेशानी के मदद करें, क्योंकि यह हमारी एक दूसरे की सहायता ही इस महामारी से लड़ने में हमारी मदद करती है। अगर यदि हम विमुख होंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो हमको इस बीमारी से लड़ पाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारें बड़ा ही प्रयास कर रही हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, लेकिन उनको समर्थन देते हुए हमें भी अपने लेवल पर यह करना पड़ेगा। अपने ही स्तर पर हमको लोगों की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। लोगों को जैसा भी भोजन है, दवाइयां हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, जैसी भी जो भी हमारी क्षमता है उनको हम उपलब्ध कराएं और संयम, धैर्य और साहस का परिचय देते हुए हम अपने दया भाव को अंदर से, हमारे हृदय में जो दया भाव है उसका प्रदर्शन करें। ये किसी को दिखावे के लिए नहीं, अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता के लिए। अगर कोई गरीब इस महामारी में परेशान है और उसकी हम मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमको, हमारे संतान के लिए उसका फल जरूर देता है। तो देखिए, इस महामारी में केवल मजदूर वर्ग ही परेशान नहीं है, बल्कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो चाहे मध्यम वर्ग से हो या उच्च वर्ग से हो, सभी परेशान हैं। केवल नियोक्ता और कर्मचारी इस परेशानी से परेशान नहीं है। प्रत्येक जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कि अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्राप्त करता है, वो भी प्रभावित है इस महामारी से। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपने अपने स्तर पर बड़ा ही सराहनीय प्रयास कर रही हैं और भी प्रयास कर रही हैं इन सुविधाओं में सुधार किया जा सके। हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, जो कि हमारे हित में है। और आप यकीन मानिए कि इस महामारी से हम लोग मिलकर के केवल लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि जीतेंगे भी। बस आप विश्वास बना के रखिए, हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। हम लोगों का संघर्ष रंग लाएगा और हम इस एकजुटता के प्रदर्शन से इस चीन से आई हुई महामारी को हरा देंगे। देश की जो विकास गति है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और हमारे देश की जो विकास गति है वो प्रभावित हुई है बहुत ज्यादा। जो कि हमारी जीडीपी 7% से ऊपर हो जाती थी और अब बहुत कम हो गई है। मतलब यह कि जो संभावना व्यक्त की जाती थी कि हमारा देश 10% की विकास दर को प्राप्त कर लेगा आने वाले जल्दी ही समय में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस कोरोना ने बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। कोरोना का अभी कोई इलाज मिला नहीं है, अभी इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। विभिन्न देश वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा जो वैज्ञानिक हैं वो ट्रायल पे हैं, ट्राई कर रहे हैं वैक्सीन को जानवरों पर, मनुष्यों पर, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल पाई है जो निश्चित हो सके कि यह वैक्सीन तैयार है और सुरक्षित है मानव के ऊपर प्रयोग करने के लिए। और देखिए, इस महामारी से लोगों में थोड़ी नकारात्मक भावना है कि क्या होगा आने वाले समय में, कैसे होगा, हम मर तो नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सावधानी रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा। नकारात्मक चीजें आती हैं, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, भूखमरी, बेरोजगारी, ऐसी चीजें आना स्वाभाविक है। लेकिन आप यकीन मानिए, इस नकारात्मकता के अंदर भी एक सकारात्मक भाव छुपा हुआ है। अब आप देखिए कि देश की जो
उद्योग प्रतिष्ठान थे उनके बंद हो जाने से, वाहनों के कम हो जाने से और जो भी क्रियाएं थी मानवीय आर्थिक क्रियाएं, उनकी वजह से हमारा जो पर्यावरणीय संतुलन है कितना सुदृढ़ हो गया है। नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा है ना। तो हम नकारात्मक चीजों से चिंतित ना होकर के जो सकारात्मक चीजें हैं उनसे आनंदित हों, उनका आनंद उठाएं। सकारात्मक चीजें हम इस महामारी विभीषिका से लड़ने के लिए हमको शक्ति प्रदान करेंगी। शोध कार्य चल रहा है वैक्सीन के ऊपर, कोई चिंता की बात नहीं है। जल्दी ही हमारे बीच में वैक्सीन आ जाएगी और हम सब सही हो जाएंगे। जैसे पोलियो जैसी महामारी थी उससे भी हम लोग सही हुए, हमने उसको जड़ से मार भगाया पोलियो को, ऐसे ही हम इस कोरोना को भी मार भगाएंगे। देखिए, एक चीज आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि देश जो है वो पहले की तरह हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले था वैसे ही हम सब हो जाएंगे, वैसे ही जीवन जिएंगे, वैसे ही आनंद से रहेंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। इसके लिए 2-3 बातें मैं कहूंगा आपको इस रोग से लड़ने के लिए, क्योंकि वैक्सीन अभी आई नहीं है। तो हम कैसे इससे लड़ें? एक तो हमको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा लेनी चाहिए। इम्यूनिटी पावर का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो ये वायरस जो है हमारे ऊपर उतनी जल्दी प्रभाव नहीं कर पाएगा। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे बढ़ाएं? हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा व्यायाम करके, योगा करके, अच्छा संतुलित भोजन करके, है ना, इस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो ये रोग हमको ग्रसित होंगे ही नहीं हम इस रोग से, है ना। और देखिए, गर्म पानी का सेवन करें दिन में 2-3 बार कम से कम, है ना, क्योंकि जरूरी कामों से कई बार बाहर तो निकलना ही पड़ जाता है। तो आप गर्म पानी का सेवन करें, दिन में गर्म खाना खाएं, हैं? इस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको दूर रखें, बाहर जाने से बचाएं, उनको बाहर के संपर्क से दूर रखें उन बुजुर्गों को और बच्चों को, है ना। और अगर बाहर जा रहे हैं तो कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो या जरूरी कार्य हो तभी निकले आप बाहर, ठीक है। ये नहीं है कि जरा से काम के लिए, जरा से स्वार्थ के लिए हम बाहर आ जाते हैं। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और समय समय पर जो सरकार जो दिशा निर्देश देती है उन दिशा निर्देशों का हमें पालन करना है। क्योंकि सरकार के प्रति मतभेद हो सकते हैं हमारे, है ना, सरकार में जो लोग हैं, जो पार्टी हैं, उनके प्रति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए हैं। तो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करें, पूर्ण रूप से उसके नियमों का पालन करें, क्योंकि वो हमारे और आपके लिए ही है। पूरी निष्ठा और विश्वास रखें उन नियमों में। और पुलिस, आपका स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, विद्युत कर्मी जैसे लोग जो कि दिन रात हमारे लिए लगे हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति, और भी बहुत सारे विभाग हैं जो कि हमारे लिए सेवा में लगे हुए हैं, अगर ये लोग अपनी सेवाएं बंद कर दें तो आप सोच सकते हैं हम पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को, सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके साथ साथ बिजली कर्मी भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम इन सभी कर्मचारियों को, इन सभी विभागों को जो कि हमारी सेवा में, हमारे लिए अपनी जान की भी परवाह करे बिना हमारी सेवा कर रहे हैं, तो इनको हम सबको धन्यवाद करना है, इनका आदर करना है, इनका पूरा समर्थन करना, सहयोग करना है। तभी ये लोग हमारी इस प्रकार से मदद कर पाएंगे। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर कोई सिम्टम्स ऐसे लगते हैं, कोई ऐसा लक्षण प्रतीत होता है कि कोरोना से संबंधित हो सकता है, तो तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में अपना चेकअप कराएं, अपनी जांच कराएं। और जांच के उपरांत अगर पॉजिटिव है तो सरकार जो है क्वारंटाइन करके हमको इलाज मुहैया कराएगी, जो कि केवल एहतियात ही इलाज है इसका। केवल इससे जनसंपर्क से बचना ही एक इलाज है। और इम्यूनिटी पावर के लिए अच्छा भोजन मिलेगा उस समय पर, तो हम सही भी हो जाते हैं। और देखिए बहुत सारे केस आए हैं देश में, सही हो गए लोग, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मैं देश के किसानों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस जटिल परिस्थिति में, सब बंद हो गया, पूरा भारत बंद हो गया, लेकिन आपने अपनी खेती के माध्यम से हम सब
जनता को, हम सब देशवासियों को भोजन के लिए अनाज उपलब्ध कराया है और उचित रेट पर उपलब्ध कराया है। मैं अपने किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना है, एक साथ रहना है। एक साथ से तात्पर्य है कि हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और एक दूसरे से संपर्क करना है तो फोन से संपर्क करेंगे। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको मिलकर के लड़ना है कोरोना के लिए। धन्यवाद।